हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कल की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में आप बताइए मुझे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मुझे क्या क्या करना चाहिए। मुझे आप इसकी भी बता सकते हैं कि सर आप यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे जो भी आपके सजेशंस हैं यू कैन ऐड इन योर कमेंट सेक्शन बॉक्स। आज से हम फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल आपने देखा था फ्लो चार्ट, मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन दिया था व्हाट इज़ द फोरियर सीरीज़, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस कर ली थी अच्छे से। आपने नहीं देखी है अगर वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वो भी जाके चेकआउट कीजिए, देखिए। और स्टार्ट करते हैं फिर आज से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो ये है, फाइंड द फोरियर सीरीज़ फॉर द फंक्शन एफ एक्स। हमें एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, जिसकी रेंज हमें दे रखी है माइनस पाई से बड़ी है और इक्वल टू है एक्स के, और छोटी है स्मॉलर देन और इक्वल टू है पाई से। यानी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है एक्स की। हमें एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। हमें इस क्वेश्चन में रेंज दी हुई है। रेंज कैसे दी हुई है कि माइनस पाई से लेके पाई तक कर रही है लाई। इसमें एक बात आप याद रखिएगा, इसमें क्लियर दिखा रखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेसर देन एंड इक्वल टू का साइन। अगर ये इक्वल टू नहीं आता तो यानी कि ये होता है कि माइनस पाई से बड़ी में लाई कर रही है और पाई से छोटी में, बट इनकी इक्वल नहीं आता। फिर ये ना माइनस पाई की इक्वल लाई कर रही है ये और ना पाई के। बट अभी आपको इतना देखना है कि ये है, यानी कि माइनस पाई रेंज से लेके पाई तक ये लिमिट डिफाइन हो रही है। और इसमें एक और चीज़ जोड़ रखी है इन लोगों ने कि एंड ऑल्सो शो डैट, तीन हमें इसमें प्रूफ भी शो करने पड़ेंगे कि पाई स्क्वायर बाय 6 ये प्रूफ करना है हमें, पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 12 हमें प्रूफ करना है ये, और लास्ट है पाई स्क्वायर बाय 8 हमें प्रूफ करना है ये। शुरू करते हैं क्वेश्चन। शुरू करने के लिए क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है एफ एक्स का। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। एफ एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन की पावर 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई पी, ठीक है। उसके बाद प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई पी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिसमें हमें रखनी है वैल्यूज़ जो सॉल्व करनी है। इसके बाद जो हमें सबसे पहले फाइंड करना है वो है पी। इस पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पी की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, अपर रेंज माइनस लोअर रेंज बाय 2। अब हम इसमें देखते हैं, हमें लिमिट इसमें गिवन है माइनस पाई से पाई तक की, यानी कि हमारे अपर रेंज हो गया पाई, माइनस लोअर रेंज क्या है माइनस पाई बाय 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसमें पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि क्या आया पाई प्लस पाई बाय 2, यानी कि 2 पाई बाय 2, यानी कि 2 से 2 जाएगा तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई। सबसे पहली चीज़ हमने ये समझ ली कि हमारे पास p की वैल्यू आ गई है पाई। अब सेकेंडरी थिंग जो हमें समझना है वो ये है कि हमारे पास एफ एक्स जो गिवन है, यानी कि हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको कल बताया था कि हम एक बार चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या देखा था हमने सबसे पहले कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। माइनस पाई से इसमें दे रखी है हमें लिमिट पाई तक, यानी कि लिमिट सेम है। कल मैंने आपको जो फ्लो चार्ट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग यही था कि अगर आपकी लिमिट सेम है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। अब हम इसे चेक करते हैं इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्जांपल के तौर में भी बताया था, और आप याद भी रख सकते हैं कि अगर एफ एक्स की जगह हम माइनस एक्स ले लेते, अगर यानी कि एक्स की जगह हम माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। अब ये इवन फंक्शन है तो हम इसे किसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। कल फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि इवन फंक्शन सॉल्व होता है हमारे कोसाइन के थ्रू। कोसाइन में क्या होता है, कोसाइन में ये होता है आपके कि बी एन की वैल्यू तो 0 की इक्वल हो जाएगी, बट ए नॉट
हमें फाइंड करना होगा और ए एन भी हमें फाइंड करना होगा। अब पहली चीज़ हमें पी पता चल चुकी है, तो एक बार इस पी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं। इसमें पुट करेंगे तो बी एन तो वैसे ही ज़ीरो हो गया है, तो आप इसे रखना चाहे तो रख ले, वरना यहाँ पे वापस आप लिख सकते हैं फॉर्मूला एफ एक्स का बता के कि ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन की पावर 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉज एन पाई एक्स बाय पी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास पाई, तो हम यहाँ पे पाई पुट कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, प्लस बी एन तो ऑलरेडी हमारा ज़ीरो हो चुका है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ ज़ीरो रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स, हमारे पास फॉर्मूला आ गया एफ एक्स का, ए नॉट बाई टू सिग्मा एन 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉज एन एक्स। हमें ए एन फाइंड करना है और ए नॉट फाइंड करना है, तो हम अब फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए नॉट। ए नॉट फाइंड करेंगे तो ए नॉट का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि इसे हम जब इवन फंक्शन की तरह सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कोसाइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ की तरह सॉल्व होगा, तो कोसाइन रेंज हाफ सीरीज़ का फॉर्मूला क्या था ए नॉट के लिए, 2/p इंटीग्रेशन 0 से p की लिमिट लगाएंगे हम एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आगे हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2/p की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास पाई, इसमें रेंज भी आ जाएगी 0 से पाई। एफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पुट कर दी एक्स क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे हम अगर पर रेंज की वैल्यू रखेंगे तो पाई क्यूब बाई 3 माइनस 0। अब पाई से एक पाई तो चल जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा ये। सो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 पाई स्क्वायर बाई 3। ये इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व हुई। अब सेकेंडरी थिंग जो हमें निकालनी है वो ए एन। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है कोसाइन सीरीज़ के लिए, 2/p इंटीग्रेशन 0 से p एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई p डी एक्स। पी की वैल्यू हमें पता है ये पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, p की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स बच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट डी एक्स। अब यहाँ से एक चीज़ है जो हमने 12th क्लास में पढ़ी थी इंटीग्रेशन में, जैसे दो फंक्शन आ गए, ये फंक्शन है यानी कि ये एलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट का हमने फंक्शन पढ़ा था, आइलेट के अंदर हम रखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल्गोरिथम, एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और लास्ट बचा ई, यानी कि जो ई का साइन आता है उससे रिलेटेड जो हम सॉल्व करते हैं वो आइलेट के लिए। तो जब भी एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आए, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 2/p यहाँ पे आ जाएगा, जो फर्स्ट है ये इसको फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट को एज इट इज़ रखिए आप, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, फर्स्ट हम रखेंगे ऐसे कैसे, सेकंड का करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन एक्स बाय एन ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, इसका फिर से इंटीग्रेशन। अब साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का कॉज एन एक्स बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, ये क्योंकि एक एन यहाँ था, एक एन इसका आएगा तो एन स्क्वायर हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या करना है, एक प्लस, ये साइन ऐसे चलेगी, प्लस माइनस फिर प्लस, एक के बाद एक आपको रखना है, एक बार प्लस में आएगा माइनस करना है फिर प्लस करना है, फिर अगर अगली बार एक और बार सॉल्व होता है तो माइनस, ये ऐसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा ये आपको मैं बताता हूँ। प्लस किया, फिर से फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस का हो जाएगा साइन एन एक्स
अपॉन में एन स्क्वायर था तो एन क्यूब हो जाएगा, एक और एन आ जाएगा। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम वापस लगाएंगे माइनस। अब आप देखिए, अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाता है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास आया प्लस का कॉस एन एक्स बाय एन फोर, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन का होता है माइनस, कॉस माइनस बाहर था तो ये प्लस में कॉस एन एक्स बाय एक्स की पावर फोर आ जाएगी। लेकिन आगे ज़ीरो है, यानी कि पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी आपकी, ये पूरी टर्म ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ज़ीरो में कन्वर्ट हो गई है ये पूरी टर्म, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी यहाँ से लेके एक्स स्क्वायर से लेके हमें यहाँ तक ही सॉल्व करना है। तो आपको ये जो ट्रिक है, मतलब जिस हिसाब से इसे सॉल्व करना है, ये यहीं तक करना है कि आपकी ये टर्म ज़ीरो बन जाए, चाहे फर्स्ट टर्म बने चाहे सेकेंड टर्म बने। लेकिन ये जब तक ज़ीरो नहीं आएगा तब तक आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना है। आपको एक बार प्लस रख के फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर साइन चेंज, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। इस तरह आप सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा और इससे आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन ईजिली। इसके बाद हम इसे अब सॉल्व करते हैं। ये यहाँ तक हो गया है आपके सॉल्व। सो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ए एन 2 पाई, यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाय एन माइनस 2x माइनस का कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस का साइन एन एक्स बाय एन क्यूब। इस पूरी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी हमारे पास गिवन थी, 0 से पाई। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 0 से पाई। अब इसे सॉल्व करेंगे हम आगे। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए एन रखा हमने, यहाँ पे मैं वापस एक बार लिख देता हूँ। जीरो से पाई तक, यहाँ तक आपके हो गया। इसके बाद अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए ये है कि सबसे पहले आप टर्म्स देखिए, हमें पुट करना है इनमें वैल्यूज़। 2/p तो बाहर चल रहा है इन पूरे टर्म के, तो ये बाहर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर की जगह हम अगर पाई रखते हैं तो पाई स्क्वायर तो हो जाएगा ये। लेकिन अभी हमने पीछे देखा था साइन एन एक्स है ये, अगर मैं एन रखता हूँ एक्स की जगह तो साइन एन एक्स की वैल्यू फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने देखी थी कि ज़ीरो होती है, यानी कि साइन एन एक्स ज़ीरो हो जाएगा। साइन एन एक्स ज़ीरो यानी कि ये पूरी टर्म एक्स स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद ये ज़ीरो हो गया आपके, माइनस ये टर्म गया। अब इस टर्म में रखते हैं, इस टर्म में रखेंगे हम। अगर पाई रखा हमने इस टर्म के अंदर तो पाई हमने देखा था कॉस एन पाई की वैल्यू होती है। इस 2x में भी रखेंगे, 2x तो 2 पाई बन जाएगा। लेकिन इसमें हमें रखना है, तो इसमें हमने जब रखा तो हमें क्या मिला, कॉस में माइनस एन एक्स की होती है -1 की पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे फॉर्मूला में बताया है आपको, आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, अपॉन में एन स्क्वायर चल रहा है इसके, प्लस सेम 2 अगर पुट भी किया हमने तो साइन पाई एक्स रखेंगे वापस, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू पूरी ज़ीरो बन जाएगी, यानी कि ये पूरे टर्म को ज़ीरो बना देगा हमारी। तो ये ज़ीरो माइनस ये अपर लिमिट का काम ख़त्म। हमने अभी इस पूरे फंक्शन के अंदर से अभी अपर लिमिट की वैल्यू रखी है, फिर लोअर लिमिट की रखेंगे तो माइनस का साइन आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में। तो लोअर लिमिट जब रखा तो ज़ीरो अगर हम कहीं भी रखते हैं, यहाँ एक्स ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, इसमें अगर हम साइन ज़ीरो रखेंगे तो ये ऑलरेडी ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि तीनों टर्म ज़ीरो हमारी बन जाएगी, तो ये ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें क्या सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें सॉल्व करना है इसे, यानी कि अगर हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं तो ये बन गया हमारे 2/पाई
2 पाई -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर। इसे भी सॉल्व कर दिया हमने और सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया 4 पाई अपॉन में पाई n स्क्वायर -1 की पावर n। पाई से पाई चला जाएगा आपके, यानी कि ये आ गया हमारे पास 4 -1 की पावर n बाय n स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, और हमने जहाँ पे ए नॉट निकाला था इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें दो ही चीज़ें फाइंड करनी थी, ए नॉट और ए एन। ये दोनों फाइंड हो गई है। अब इसे हमें किस में रखना है, मेन फार्मूला जो एफ एक्स का हमने निकाला था फर्स्ट पेज में सबसे पहले, कि हमें जो ये फंक्शन मिला था इसके लिए हमने एफ एक्स डिफ़ाइन किया था यहाँ, एफ एक्स ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉज एन एक्स। इसकी जगह पे हम ए एन की वैल्यू और ए नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे। ए नॉट की जगह हमने जब वैल्यू पुट किया तो ए नॉट की जगह वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3 अपॉन में उसकी भी 2 था, ए नॉट की है ये वैल्यू, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हुआ। इसके बाद हमें क्या पुट करना है, ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू में 4 कांस्टेंट है, इसे तो आप बाहर ले लें। इसके बाद हमें बचा था सिग्मा एन की पावर 1 से इनफाइनाइट तक था कॉज एन एक्स का, कॉज एन एक्स का। तो हमें यहाँ पे देखना है, और ये जो है इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू हमने उसमें बताई फॉर्मूला के अंदर कि एन की पावर 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, तो हम इसमें भी एन चेंज करते जाएंगे जैसे जैसे इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर 1 की पावर 1 रखी, 1 का स्क्वायर, कॉज एक्स भी आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला में एक बार यहाँ पे आपको वापस लिख के बता देता हूँ, ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉज एन एक्स यहाँ तक ये फॉर्मूला है आपकी। इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इस फॉर्मूला में पुट करनी है। तो अब आप देखिए ए नॉट की हमने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई स्क्वायर बाई 3 जो भी हमने निकाला था, बाई 2 यहाँ पे आ गया, प्लस सिग्मा ये एन की पावर 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमें रखना था इसमें, और कॉज एन एक्स रखना था। ए एन की वैल्यू हमें यहाँ दिवन है 4 -1 की पावर एन एन स्क्वायर, तो इसकी पावर हमने यहाँ पे रखी फर्स्ट के लिए। कॉज एन की जगह 1 रखा तो कॉज एक्स बन गया, प्लस फिर ये वापस रखा जाएगा -1 की पावर स्क्वायर में हो जाएगी, क्योंकि अब 2 के लिए रखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 2x। सेम प्लस करके ऐसे ही कंटिन्यू चलती जाएगी कि इनफाइनाइट तक है, इसकी कोई एंड नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 से 2 कट गया, यानी कि एफ एक्स बचा पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 3, पाई स्क्वायर बाई 3 बच गया आपके, प्लस अब इसमें हम देखें तो 4 कांस्टेंट टर्म है, 4 सब में साथ आ रही है, 4 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, आगे भी आता जाएगा, तो 4 को हम कॉमन लेके बाहर ही ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बच गया अंदर, पहले ये बचा तो हमने इसको पुट कर दिया -1 की पावर 1 का स्क्वायर कॉस एक्स, प्लस अब इसमें हम पुट करेंगे तो -1 की पावर स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इनकी जगह हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर कॉस 2x हो जाएगा, यहाँ 2 रखा, प्लस सेम वापस यही -1 की पावर 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये कॉस 3x हो जाएगा, प्लस ये चलती जाएगी सीरीज़। अब हमें इसके आगे क्या सॉल्व करना है, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया है आपके। इसके बाद हमें ये सॉल्व करना है, ये कंटिन्यू चलते जाएगा, ये से आप यहाँ तक छोड़ दें। अगर हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना सा बोला होता कि फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर द एक्स स्क्वायर, सिर्फ यहाँ तक बोला होता है, ये इसमें प्रूफ के लिए बोला, ये प्रूफ सेकंड पार्ट में बताते हैं। तो ये यहाँ तक है तो सॉल्व हो चुका है आपका क्वेश्चन। हाँ बाबा, सो आगे सॉल्व करते हैं। अब इसे प्रूफ के लिए सॉल्व करेंगे। प्रूफ के लिए ये है कि आप समझ सकते हैं कि जैसे ये cos 0 है, cos 2x है, cos 3x है, और हमें क्या प्रूफ करना था, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला प्रूफ दिया हुआ है इसके अंदर पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस ये पाई स्क्वायर बाय 12 ये
अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने इतना तो देखा कि हमें ये मिल रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, ये तो इसमें मिल रहा है हमें हमारी सीरीज़ में ये सॉल्व हो जाएगा। बट हमें इसमें जो रिमूव करना है वो है कॉस। कॉस में हम क्या ऐसे कॉस की वैल्यू रखें कि ये रिमूव होती जाए और उसके अकॉर्डिंग सेट होते जाए, ये आपको देखना पड़ेगा। ये डिफ़ाइन होगा आपके रेंज के अकॉर्डिंग। हमें रेंज इसकी गिवन थी -π से π तक, यानी कि हम -π से π तक कोई भी वैल्यू ऐसी रखें जिससे ये उस प्रूफ के इक्वल होता जाए। तो हम सबसे पहले एक बार रख के देखते हैं 0। अगर हम करते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 0, x हमने 0 के इक्वल मान लिया, तो क्या हो जाएगा? x इसमें भी 0 रखा तो 0, f(x) 0 होने के बाद ये हो जाएगा आपका π²/3, तो ऐसे कैसे ही रहेगा, +4 -1 की पावर 1/1²। cos 0 की पावर क्या होती है? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, प्लस इसमें रखते हैं -1 की पावर (2) की स्क्वायर। इसमें 2 की जगह पे x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी cos 0 हो जाएगा, यानी कि फिर से ये 1 बन जाएगा, यानी कि x की टर्म सब में आ रही है तो ये 0 होते जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्लस -1 की पावर 3/3/2, ये रेंज ऐसे ही चलती जाएगी कंटिन्यू। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी रेंज को उठा के इधर ले आते हैं, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साइन चेंज होंगे तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखा दें, इसे ना लगाएं, इनकी वैल्यूज़ चेंज होगी तो इसमें -1 की पावर 1 यानी कि -1 था, लेकिन अगर इधर पुट होके इधर जाएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होते ही ये 1/1 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका 1 का स्क्वायर था, यानी कि ये -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर उठ के जाएगा तो इसकी पावर भी चेंज, साइन चेंज हो जाएगा, 1/2 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, इसकी माइनस में थी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/3²। इसके बाद जो आएगी फिर वो माइनस में हो जाएगा। सो ये रेंज ऐसे ही चलती जाएगी। ये यहाँ तक हुआ, ये इक्वल किसके चल रहा है? π²/3 के इक्वल चल रहा है। यहाँ से हमने देखा कि π²/3 प्लस ये चल रहा था, तो हमने π²/3 तो यहीं रखा है, इसे उठा के इधर लेके गए हैं तो ये इक्वल्स था, ये इक्वल में चल रहा था, तो इस पूरी रेंज की सीरीज़ ये इक्वल आ रही है π²/3 के। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास आ रहा था 4 1 के स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर डैश 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 इक्वल चल रहा था π²/3 के, π²/3 के चल रहा था। 4 कांस्टेंट है, इसे हम यहाँ भेज सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये नीचे चल जाएगा, तो 1 स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर, और ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी, और ये इधर 4 आने की वजह से ये 12 हो जाएगा, 4 3 से 12, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ऐसा कुछ था हमारे प्रूफ में। हमारा प्रूफ क्या था? π²/12 इक्वल्स टू 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, और ये कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है। और हमने जो अभी सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा भी यही आंसर आया, यानी कि 1 का स्क्वायर है, इसका 1 का डिवाइड देंगे 1 ही आ जाएगा, बाकी सब सेम हो चुका है आपके, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर, आगे चलेगा तो +1/5 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमने एक प्रूफ तो कर दिया है, इसका एक प्रूफ हो चुका है आपका। अब सेकंड प्रूफ करेंगे, सेकंड प्रूफ करेंगे तो सेकंड प्रूफ में क्या हो जाएगा, इस बार आप रख के देखें कि पुट x की वैल्यू अगर हमने पाई पुट कर दी, x की वैल्यू पाई पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू पाई पुट करने पे fx भी हमें रखना होगा, fx x² दिया हुआ था, यानी कि x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो 0 हो जाता है, तो x की जगह पाई रखेंगे तो ये π² होगा, π² होगा तो ये π²/3 प्लस 4, ये तो कॉमन था। इसके बाद जो हमारे चेंज होगी सीरीज़ के अंदर, यानी कि यहाँ कॉज वाले में जो हमने यहाँ सॉल्व करके निकाला था कि cos x, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है? cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 2 पाई 1 हो जाएगा, cos 3 पाई वापस -1 हो जाएगा। तो इनमें वैल्यूज़ पुट करके हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलते जाएंगे वैल्यूज़,
हमने सबसे पहले पुट किया कॉज पाई पुट किया, -1 था, कॉस 2 पाई -1 की पावर 2/2² प्लस चलती जाएगी सीरीज़। सो हम करते हैं पाई स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन आप दे सकते हैं इसे। इसके बाद क्या था, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4, ये -1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस, ये ऑलरेडी प्लस में 2 पाई प्लस में ही होता है, और इसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2²। फिर प्लस करते हैं, यहाँ पे आपने देखा था कि cos 3 पाई था, cos 3 पाई की वैल्यू वापस -1 हो जाएगी, और -1 की पावर 3 थी, यानी कि वो भी -1 आएगा, तो -1 1 हो जाएगा। और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती जाएगी सीरीज़, सारी पॉजिटिव सीरीज़ में हो जाएंगी, क्योंकि जिनमें भी cos के साथ 2 पाई 4 पाई आ रहा है वो ऑलरेडी 1 में कन्वर्ट होते जाएंगे। उनकी सिंबल जो पावर्स है -1 की भी जो उनकी रेंज है वो इवन में है 2 4, तो -1 की ऑड वाली पावर 1 में कन्वर्ट होती जाएगी, और इवन वाली में दोनों -1 होते जाएंगे, तो -1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू सीरीज़ चलती जाएगी। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे उड़ा के आप इधर ले आएँ, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 4, 1 + 1/2 प्लस 1 3/² प्लस 1/4² प्लस 1/5² डैश डैश डैश। इसे हम इधर लाए, तो ये इसको सॉल्व करा हमने एलसीएम लेके, तो हमें क्या मिल गया, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 4। इसे आप यहाँ ले आइए, इसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 1/1/2² 1/3² प्लस 1/4² डैश डैश डैश। इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 + 1/2² प्लस 1/3² डैश डैश डैश। ये कंटिन्यू सीरीज चलता जाएगा। अब हम देखते हैं इस फिफ्थ इक्वेशन को। ये फिफ्थ इक्वेशन हमारे सेकंड प्रूफ के बराबर हो गई है। ये देखें आप, पाई स्क्वायर बाई 6 1 + 2² 3² 4² 5² कंटिन्यू चलते जाएगी सीरीज़। अब हमें एक लास्ट प्रूफ बाकी है, ये आप मुझे बताएं, कल मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तब तक आप एक बार ट्राई करें कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। इन दोनों की हेल्प से हो जाएगा, एक बार आप ट्राई करें, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा। थैंक यू।